मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित उस कविता के बारे में जिस कविता का नाम मनुष्यता है, जिस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने हम मानवों को परोपकार, ईमानदारी, सहयोग, आपसी सद्भाव इत्यादि का संदेश दिया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम मानवों को जगाने का कोशिश किया है, हमारे समाज को दिशा निर्देश देने का कोशिश किया है, जिससे हम लोग सुसुप्तावस्था का त्याग करके जग जाएं और सच्चे अर्थ में मानव होने को साबित करें, मानवता को परिभाषित करें। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? विचार लो कि मर्त्य हो। कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। सबसे बड़ा डर यही है हम लोगों का। हम लोग रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, लोग यमालय को जा रहे हैं, फिर भी हमारी इच्छा यही होती है कि हम ना मरे। अरे हम मरणशील हैं, यह सत्य है, हमें मरना है, यह सत्य है। तो जो सत्य है उसे मान लो, उसे अपनाओ। कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु से डरो नहीं। क्यों? कि तुम मरते हो, तुम मरणशील हो, तुम्हें मरना ही है। जब हमें मरना ही है तो फिर मृत्यु से डर किस बात? नहीं, हमें डरना नहीं है मृत्यु से। क्यों? क्योंकि हम लोग मरते हैं, मरणशील हैं। और कहते हैं लेकिन मरना तो सबको है। जो परोपकारी होगा उसे भी मरना है, जो परोपकारी नहीं होगा उसे भी मरना है। जो सदाचारी होगा उसे भी मरना है, जो दुराचारी होगा उसे भी मरना है। अंत तो सबका है। अभी आप लोग इस लॉकडाउन के दरमियान रामायण देखा। रामायण में अंत रावण का भी हुआ है, रामायण में अंत राम का भी हुआ है, रामायण में अंत बहुत से आगताई राक्षसों का भी हुआ है। लेकिन क्या सबका भजन होता है? यहाँ जो लोग हैं क्या रावण का भजन करते हैं? क्या और जो अत्याचारी हैं उनका भजन करते हैं? लेकिन राम का भजन करते हैं। सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक जाने अनजाने में कई बार हम लोग राम का नाम लेते हैं, लेकिन रावण का नाम नहीं लेते। तब जब हम मरने ही वाले हैं तो फिर मृत्यु से क्यों डरें? और जब मृत्यु से न डरें तो कुछ इस कदर मरें कि मरने के बाद भी मैं न मरूं। मरने के बाद भी हम न मरे, इसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी, मरने को तो सिर्फ ये जो नश्वर शरीर है इसी का नाश होता है। आत्मा न तो कभी जीवित थी न कभी मरती। आत्मा जो है मरणशील नहीं। आत्मा जो है, जिस तरह से ऊर्जा का परिभाषा हम लोग देखते हैं उसी तरह आत्मा है। यह तो सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़े को छोड़कर के नया कपड़ा धारण कर लेती। तो मरने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कहते हैं कि मरना ही है, और यदि मरना ही है तो वैसे मरो कि तुम्हें दुनिया याद रखे। उस तरह मरना है। उस तरह मरने के लिए सत्कर्म करना होगा, अच्छा काम करना होगा। समाज में
सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीना होगा, समाज को कुछ देना होगा। कहते हैं कि हुई न यूं सुमृत्यु तो, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि यदि इस तरह की मृत्यु नहीं हुई कि जिससे आपको कोई याद करे, तो फिर आपका मरना और आपका जीना दोनों बेकार है, व्यर्थ है। कहते हैं हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो, मरा नहीं वही की जो जिया न आप के लिए। कितना बढ़िया बात कहा। इनके कहने का मतलब है कि यदि मरना चाहते हैं तो अच्छा से समाज को कुछ दे कर मरें, और वैसे मरेंगे तो आप मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। कहते हैं कौन नहीं मरता है, नाम नहीं मरता है, और नाम नहीं मरी इसके लिए हमें सत्कर्म करना। क्या करना होगा? मरा नहीं वही की जो जिया न आप के लिए। वही सिर्फ नहीं मरता है इस समाज में, इस देश में, इस भूमि पर, इस संसार में, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। जो अपने लिए जीते हैं वो मरते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे कभी नहीं मरते, वे हमेशा अमर होते हैं। मरा नहीं वही की जो जिया न आप के लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यह तो पशु की प्रवृत्ति है जो सिर्फ अपने लिए चरते हैं। पशु सिर्फ अपने लिए चरते हैं, अपने लिए चलते हैं, ये पशु की प्रवृत्ति है। लेकिन इंसान, हम मानव यदि हैं तो हमारा कर्म है, हमारा कार्य है परोपकार। दूसरे के लिए हमको जीना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, दूसरे के लिए भी हमको जीना है। यदि हम दूसरे के लिए भी जीते हैं तो हम मर कर भी अमर होंगे और हमारी मृत्यु भी व्यर्थ नहीं होगी, वो सार्थक। मुझे लोग याद करेंगे, हमें लोग याद करेंगे। कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चे अर्थ में मनुष्य वही है, मानव कहलाने का हकदार, हक वही उसी को जाता है, वही हकदार है जिसके अंदर मनुष्यता है। यदि उसके अंदर मनुष्यता है तो वह हर एक इंसान के लिए जीता है। हर एक इंसान के का दुख उसका, वह अपना दुख समझता है। हर एक दूसरे के लिए वह धन का संचय करता है, ज्ञान का संचय करता है। यानी वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है। वही मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य हैं जिनके अंदर मनुष्यता है, जो परोपकारी हैं, जो सज्जन हैं, जो समाज के लिए जीते हों, जो राष्ट्र के लिए जीते हों, वही जीवित हैं और वही मनुष्य हैं। आगे कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, जिनके बिना कुछ बोल पाना, कुछ लिख पाना, कुछ कह पाना असंभव है, वो मां सरस्वती भी वैसे सज्जन की, वैसे मनुष्य की गाथा को स्वयं अपने मुख से वर्णन करती हैं, गाती हैं। और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ये जो धरती है, यदि इतना बोझ धारण की हुई है तो सिर्फ हम स्वार्थी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैसे लोगों के चलते हम स्वार्थी लोग भी इस संसार में जीवित हैं। और माँ धरती माँ हमें अन्न दे रही हैं, हमें प्रकृति हवा दे रही है, हमें प्रकृति पानी दे रही है। हमारे स्वार्थ परत रहकर
अपना पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि वैसे महान लोगों के लिए जो पूरे समाज के लिए जीते हैं, जो पूरे राष्ट्र के लिए जीते हैं। उन लोगों के लिए प्रकृति ने हवा दिया है, प्रकृति ने पानी दिया है, जिसका उपयोग हम स्वार्थी लोग भी करते हैं, और उन्हीं के बदौलत हमें भी हवा पानी मिल रहा है। उन्हीं के बदौलत धरती जो है इस बोझ को धारण की हुई है। और कहते हैं कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। मैत्री शरण गुप्त ने बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है। उनके द्वारा कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है सच्चे अर्थ में, जो परोपकारी है, जो ईमानदार है, जो सबके सुख दुख को में शामिल है, उसी के लिए, चाहे वो धरती हो, प्रकृति हो, सृष्टि हो, सभी के सभी उसी उदार मानव के लिए ही, उस वैसे ही महामानव के लिए ही, उसे वैसे ही सज्जन के लिए अपना सब कुछ दी हुई है। भले ही उसका लाभ हम दुष्ट लोग, हम स्वार्थी लोग भी ले पा रहे हैं। कारण जब वर्षा होगी तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के खेत में वर्षा होगी जो सज्जन है, उसके खेत में भी वर्षा होगी जो अपने खेत में उपजाए गए अनाज को नहीं काट करके बगल के खेत में उपजाए गए अनाज को काट करके अपने घर लाता है, उसके खेत में भी वर्षा होगी। भले ही वह वर्षा उस सज्जन, उस महामानव, उस उदार चरित्र व्यक्ति के चलते हुई हो, जिनके अंदर मनुष्यता है, जो पूरे समाज के लिए जीते हों, लेकिन लाभ तो उसका सब कोई लेता है। वृक्ष लगाने वाले कोई कोई होते हैं, लेकिन उस वृक्ष की छांव में सब कोई बैठता है। उस वृक्ष से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसे सब कोई ग्रहण करता है। इसलिए हम मानवों को मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। हमें परोपकारी होना चाहिए। हमें सज्जनता अपने अंदर लानी चाहिए। कहते हैं कि पूरी सृष्टि वैसे उदार लोगों की पूजा करती है, पूरे सृष्टि में वैसे उदार लोगों की सजीव मूर्ति गूंजती है, गूंजती है। और क्या होता है कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वैसे महामानव, वैसे सज्जन, वैसे परोपकारी, वैसे ईमानदार जो इस पूरे विश्व में अखंडता को देखता हो, एक सूत्र में बंधा हुआ देखता हो, उसके जिसके निगाह में ये पूरा विश्व एक समझ में आता हो, पूरे विश्व के लिए कामना करता हो, पूरे विश्व के में शांति सौहार्द की इच्छा रखता हो, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध कर रखना चाहता हो, वैसे अखंड भाव रखने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व में अखंडता का भाव भरा जा सकता है। वैसे महामानव के द्वारा ही पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। नहीं तो फिर चीन वाली बात होगी। आज पूरा विश्व परेशान है चीन से। ये कोरोना 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 कोरोना, ऐसा कौन है जो कोरोना से डरा नहीं? सब है। तो क्या हम चीनी को सज्जन कहेंगे, ईमानदार कहेंगे? नहीं। इसलिए वह जो उदार है, असीम भाव रख रहा है पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए,
तो वैसे लोगों की पूजा हर जगह होती है। सृष्टि देवता भी करते हैं, प्रकृति भी करती है, और वही सच्चे अर्थ में मनुष्य है, इंसान है। कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते। इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें यदि चलना ही है तो अपनी इच्छा वाले मार्ग में ही चलो, लेकिन चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अपने इच्छा वाले मार्ग में ही चलो, खुशी के साथ चलो, खेलते कूदते, किसी तरह की का बोझ लेकर ना चलो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन कैसे चलना है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर यदि आप चल रहे हैं, पूरे विश्व के परोपकार के लिए आप चल रहे हैं, सौहार्द रखने के लिए चल रहे हैं, तो सहर्ष चलिए, खेलते कूदते चलिए, मन में बोझा लेकर नहीं चलिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यदि रास्ते में हमको कोई अड़चने आती हैं तो उसके साथ जम करके, डट करके उस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयत्नशील भी रहना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उसको अपने मार्ग का बाधा बनने से रोक देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं घटे न हिल मिल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, घटे न हिल मिल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने वाकई ये राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने अपने सोच से हम मानवों को जागृत करने का कोशिश किया है। कहते हैं कि चलते हुए चलिए, जो विपत्तियां हैं उसको टालते हुए चलिए, ढकेलते हुए चलिए, उसको पार करते हुए चलिए, और घटे न हिल मिल हाँ, ध्यान देना है कि हमारे अंदर जो हृदय का मिलन है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। घटे न हिल मिल हाँ, हम लोग कहते हैं बड़ा है घड़ी, थैली मिली ढेर हो गई, ये भोजपुरी में कहा है। यानी हम लोग हिल मिल करके, घुल मिल करके जो रहते हैं उसमें कमी नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि घटे न हिल मिल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। और जब हिल मिल घटेगा तो निश्चित रूप से है कि भिन्नता बढ़ेगी। सही बात है, जब गर्मी बढ़ेगी तो जाड़ा कम होगा, ये सही बात है। सच्चाई बढ़ेगी तो झूठ कम होगा, ये भी बात सही है कि झूठ बढ़ेगा तो सच्चाई कम होगी। भोजन कर लेंगे तो भूख नहीं लगेगी, भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कहते हैं कि ध्यान यही रहना है कि हेल मेल में कभी भी घटोत्तरी नहीं होनी चाहिए, और भिन्नता भी नहीं बढ़नी चाहिए। मत में जो भिन्नता है वो नहीं आना चाहिए। सब की सोच यदि भिन्न भिन्न हो जाएगी तो उस राष्ट्र की, उस परिवार की, उस समाज का विकास संभव नहीं होता। इसलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमको यह सचेत किया है, आगाह किया है कि हमें ऐसा नहीं करना है। चाहे लाख बाधाएं आ जाएं, चाहे हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति के द्वारा यह बाधा उत्पन्न की गई है, फिर भी हमें उसके लिए अपने हृदय में कोई अपवित्र भाव नहीं रखना है, उससे द्वेष नहीं करना है, जिसके कारण सोच भिन्न भिन्न हो जाए, मत भिन्नता हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? करना है कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। एक ऐसा पंथ होना चाहिए, एक ऐसी रास्ता होनी चाहिए, एक ऐसा राह होना चाहिए जिस राह के सभी राही हों,
तर्क एक पंथ के अतर्क माने बिना तर्क का, बिना मत भिन्नता का एक रास्ता हो जिस पे हम सभी चल सके, जिस मार्ग को हम सभी पकड़ कर जा सके। सतर्क पंथ हो सभी और सभी राही सतर्क होकर उस राह का अनुसरण कर सके। ऐसा रास्ता अपनाना होगा ताकि उस रास्ते से, उस सोच से, रास्ता मतलब यहाँ सोच से है, उस सोच से पूरे समाज का कल्याण, पूरे राष्ट्र का कल्याण। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि तभी यह माना जाएगा, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे। खाना है जिसे हमें, लेकिन कोई भूखा यदि मेरे दरवाजे पर आ गया तो उसे खिलाकर ही मुझे खाना है, ऐसी भाव होनी चाहिए। हमें अपने लिए कपड़ा तो जरूर सिलवाना है, लेकिन ध्यान यह भी देना है कि यदि कोई बिना कपड़ा का है तो उसे भी कपड़ा देकर ही कपड़ा पहने। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, माने पूरे समाज को एक साथ लेकर ही चलना है। हम खूब 56 प्रकार का भोजन करें और मेरा पड़ोसी, मेरे अगल बगल के लोग बिना खाए सोएं, यह भाव नहीं होना चाहिए। यदि हम दाल रोटी खा रहे हैं तो अगल बगल वाला भी खाए दाल रोटी, सब्जी रोटी। ऐसा नहीं कि हम 56 प्रकार खाएं और अगल बगल वाले बिना खाए सो जाएं, तब तो मनुष्यता नहीं है वहां। उसी को समर्थवान माना गया है, उसी के पास समर्थ भाव है जो अपने साथ दूसरे का भी कल्याण करता हो, दूसरे का भी कल्याण देखता हो, अपने कल्याण के साथ साथ। वही समर्थवान है, वही महापुरुष है, वही सज्जन है, वही परोपकारी। क्योंकि मनुष्य तो वही है जिसके अंदर मनुष्यता है, जो परोपकारी है, जो समाज के हर एक लोग के दुख को अपना दुख समझ करके उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी इस कविता के माध्यम से हम मानवों को जागृत करने का कोशिश किया है कि हमारे अंदर मनुष्यता का विकास हो, हम मनुष्य बन सकें, मानवोचित व्यवहार कर सकें। सच्चे अर्थ में हम इस धरा पर जिस कार्य के लिए पैदा हुए हैं उस कार्य को मूर्त रूप दे सकें।